अस्सलामु अलैकुम। जी, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने फ्लेक्स और मीडिया क्वेरी के बारे में देखा था और उसकी प्रैक्टिस की थी। इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम गिट और गिटहब के बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अगर आपको पता हो कि जब आप कोई कोड लिखते हैं, सही है, और कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसका कोड जो है वो आपके पीसी के अंदर पड़ा हुआ होता है, सही है। अब मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सही है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक गिट का जो सॉफ्टवेयर है उसे अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं और अपना एक जो है प्रोफाइल बनाते हैं गिटहब वेबसाइट के अंदर, सही है। फर्स्ट हम ये गिट का जो सॉफ्टवेयर है इसे हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आप क्रोम के अंदर गिट सर्च करें तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर आ जाएगी, सही है। आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये चंद सेकंड्स के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगी। अब हम एक अपना प्रोफाइल बनाएंगे गिटहब वेबसाइट के ऊपर, सही है, ताकि जो भी हमारे कोड को देखना चाहता हो तो वो आसानी के साथ हमारे कोड को एक्सेस कर सकता हो, सही है। यहाँ पर चूँकि मैंने गिटहब पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ साइन अप पर जाएंगे और यहाँ पर अपना ईमेल जो एड्रेस है, जीमेल आईडी का जो एड्रेस है वो देंगे और यहाँ पर एक जो है अपना पासवर्ड बनाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर साइन अप करेंगे। चूँकि मैंने यहाँ पर अकाउंट बनाया हुआ है तो सिंपल मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ, सही है। और ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, सही है। अब हम गिटहब के इस अकाउंट पर अपने इस कोड को अपलोड करेंगे, सही। तो हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड की गिट के नाम से, सही है, और हमने एक अकाउंट बनाया गिटहब वेबसाइट के ऊपर। अब मैं इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ, रन पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये चंद सेकंड्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, सही है। इस तरह आप एक गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और अपना एक अकाउंट बनाएं गिटहब वेबसाइट के ऊपर, सही है। तो ये इंस्टॉल होने लगी है। अब हम आते हैं अपने गिटहब अकाउंट पर, सही है। जब हम गिटहब के ऊपर नया कोड अपलोड करते हैं तो उसके लिए हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं, सही है। रिपोजिटरी कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप आएँ, यहाँ पर न्यू का आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, सही है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोजिटरी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से बनाएं और एक तरीका ये है कि आप ऊपर यहाँ से जाएं और न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करें तो आपके सामने इस तरह एक पेज आ जाएगा, सही है। यहाँ पर हम अपने रिपोजिटरी का जो नाम है वो रखेंगे, सही है। आपने एक यूनिक नाम देना है, सही है। और फिर इसी रिपोजिटरी के ऊपर हम अपना कोड अपलोड करेंगे, सही। यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है HTML प्रोफाइल और यहाँ पर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस कोड के मुतालिक कुछ भी लिख सकता हूँ, सही है, कि ये प्रोजेक्ट किसके मुतालिक है। आफ्टर दैट नीचे आप आएंगे और इधर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पब्लिक और प्राइवेट। आप जिस पर भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और को नहीं दिखाना चाहते अपना कोड तो आप प्राइवेट पर क्लिक करें, वरना तो पब्लिक पर। नीचे आप क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रिपोजिटरी बन जाएगी, सही है। अब हम अपने इस कोड को इस रिपोजिटरी के ऊपर अपलोड करेंगे, सही है। और गिट की सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम कमांड के ज़रिए से अपने कोड को गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड करेंगे, सही है। तो एग्जांपल के तौर पर ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है गिटहब के नाम से। इसके अंदर दो फाइलें हैं, एक HTML का है और एक CSS का। मुझे इन दो फाइलों को अपलोड करना है तो मैं इस फोल्डर के पाथ में जाऊंगा और यहाँ पर CMD लिख कर इंटर कर दूंगा, सही है। अब हमारे पास एक पैनल आएगा और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ git-v और इंटर कर दूँ तो ये बता रहे हैं कि गिट का जो वर्जन है वो इंस्टॉल हो चुका है, सही है। आप इस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम अपने
रिपोजिटरी के ऊपर आएंगे और यहाँ पर एक कमांड दिया है git init का, सही है। तो सबसे पहले हम अपने पैनल के अंदर git init का कमांड चलाएंगे, सही है। यहाँ पर मैं git init लिख कर इंटर करूँगा तो गेट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हम सेकंड जो कमांड है वो इसे हम देंगे। अगर मैं रिपोजिटरी के ऊपर दोबारा आऊँ तो यहाँ पर एक कमांड दिया है git add का, तो अब हम सेकंड कमांड देंगे git add स्पेस डॉट और इंटर कर देंगे, सही है। बट इससे पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि गिटहब पर कोई दूसरा तो लॉगिन नहीं हुआ। अगर मैं इसके लिए git कॉन्फ़िग और माइनस लिस्ट इंटर कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मेरी जो जीमेल आईडी है वो साइन अप हुई है। तो मुझे इसको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है और इसी के ऊपर मैं अपना जो कोड है वो अपलोड कर सकता हूँ, सही है। मैंने जो अकाउंट बनाया है वो इसी जीमेल आईडी के ऊपर बनाया है और मेरा अकाउंट यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है, सही है। तो अब मैं जो कमांड चलाऊँगा सेकंड वो है git add स्पेस डॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल यही है कि जब हम अपने फ़ोल्डर के अंदर जितने फाइलें हैं उसे हम रिपोजिटरी के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये कमांड चलाते हैं, सही है, git add का। और अगर मैं git स्टेटस से देखूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों फाइलें सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक कमेंट देंगे, सही है। थर्ड कमांड है git commit -m स्पेस डबल कोटेशन और इसके अंदर मैं कोई भी कमेंट लिख सकता हूँ, सही है। इस तरह आप एक कमांड लिख कर एंटर कर देंगे, सही है। ये 3 कमांड हो गए और फोर्थ जो कमांड है, सही, चौथा जो कमांड है वो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, git remote add oregon और इसके बाद जो उसका लिंक है रिपोजिटरी का, सही है। यहाँ पर आप इसे सिंपल पेस्ट करें और लास्ट में हम एक कमांड देंगे git push का, सही है, git push स्पेस -u स्पेस ओरिगन और यहाँ पर मेन है, मेन की जगह हम लिख देंगे मास्टर, सही है, और एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो चंद सेकंड्स के अंदर हमारा ये कोड जो पीसी के अंदर पड़ा हुआ है ये गिटहब के अकाउंट पर अपलोड हो जाएगा, सही है। यहाँ पर ये साइन अप करना चाह रहे हैं कि आप पहले क्रोम के अंदर साइन अप करें, तो चूँकि मैं ऑलरेडी साइन अप हूँ तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है, सही है। अब अगर आप पैनल के अंदर देखें तो आपके पास कुछ इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। ये हमारा कोड अपलोड हो चुका है, सही है। अब मैं गिटहब अकाउंट के ऊपर आऊँगा और अगर इस पेज को मैं रिलोड कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो गिटहब अकाउंट के ऊपर आ चुका है, सही है। यानी जो हमने 2 फाइलें बनाई थी वो गिटहब के अकाउंट पर अपलोड हो चुकी है। अब अगर इस कोड को आप एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर मैंने इसको पब्लिक रखा होगा, सही, अगर मैंने इसे पब्लिक रखा होगा तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, सही है। इस तरह आप अपने एक अकाउंट बनाएं गिटहब के ऊपर और आप गिटहब का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और यहाँ पर गिटहब अकाउंट के ऊपर सबसे पहले एक न्यू रिपोजिटरी बनाएं और फिर इसके ऊपर अपना कोड अपलोड करें। अगर मैं सेटिंग के अंदर कोलैबोरेटर ऑप्शन के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर एक ऐड पीपल का ऑप्शन आएगा। इसका काम यह होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर दूसरे बंदे को ऐड करना चाहते हैं ताकि वो भी हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेस करे तो यहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये जीमेल पोर्टफोलियो के अंदर जिसको मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो वो मेरे इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके गिटहब पर कोई अकाउंट पहले से साइन अप है, सही है, कमांड के अंदर आपको एक मसला आएगा कि जब आप गिटहब पर कोई कोड अपलोड करते हैं अगर उसमें पहले से कोई ऑलरेडी साइन अप है तो फिर आपका कोड आपके गिटहब के अकाउंट के ऊपर अपलोड नहीं होगा, सही है। तो अगर यहाँ पर आप सर्च करें गिट लॉगिन कमांड,
सही है। और यहाँ पर एक तस्वीर आ चुकी है, इसे आप अपने गैलरी के अंदर सेव करें। अगर इस तस्वीर के अंदर आप देखें तो गिट के कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं। अगर गिट के अंदर हमें अपनी जो जीमेल आईडी है वो लॉगिन करनी है तो सबसे फर्स्ट पर जो कमांड है आप पहले इसे एंटर करें और अपने ईमेल एड्रेस का जो नेम है वो लिखें। सही है। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ गिट कॉन्फ़िग, सही है, और माइनस लिस्ट, इससे क्या होगा, इससे अगर कोई पहले से लॉगिन होगा तो मुझे दिखा देगा। सही है। ये आप देख सकते हैं कि इस पर जो मेरी जीमेल आईडी है वो ऑलरेडी लॉगिन है। सही है। बस औकात आप जब अपना कोड अपलोड करेंगे गिटहब अकाउंट के ऊपर, तो अगर पहले से इसके ऊपर कोई अकाउंट लॉगिन है तो आपको एरर देगा। सही है। अब का कोड आपके गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड नहीं होगा, बल्कि जो लॉगिन है जो अकाउंट, उस अकाउंट के ऊपर वो कोड जाएगा। सही। यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि हम उस अकाउंट को लॉग आउट करते हैं और अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करते हैं। इसके लिए क्या कमांड है, तो अगर आप क्रोम के अंदर सर्च करें गिट लॉग आउट कमांड तो आपके सामने इस तरह कुछ वेबसाइट आ जाती है। यहाँ पर लॉग आउट के आपको बहुत से कमांड्स मिल जाएंगे। सही है। ये कुछ कमांड्स आए हैं। सही है। गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल और फिर स्पेस माइनस अनसेट यूज़र नेम यूज़र डॉट नेम की जगह आप जो अकाउंट साइन अप है उसका नेम और फिर यूज़र फिर डॉट के बाद नेक्स्ट लाइन में आप उस ईमेल, उसका अकाउंट का जो ईमेल एड्रेस है वो लिखकर आप एंटर करें। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल और माइनस अनसेट यूज़र डॉट अली, चूँकि मेरी जो जीमेल आईडी है उसका नाम अली है। सही है। अब मैं इसे एंटर कर दूँगा। फिर अगेन मैं इसी कमांड को चलाऊँगा, बट यूज़र डॉट के बाद मैं उस जीमेल का एड्रेस लिखूँगा जो पहले से लॉगिन है। सही है। यहाँ पर मैं यूज़र डॉट और इस जीमेल एड्रेस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सही है। अगर मैं इंटर करूँ तो ये जीमेल आईडी यहाँ से लॉग आउट हो जाएगी। इस तरह पहले से अगर कोई जीमेल अकाउंट यहाँ पर पहले से साइन इन है तो इस तरह आप इसे लॉग आउट करें। फिर अगर आप आएँ तो ये हमने एक इमेज खोली थी जिसके अंदर कुछ कमांड्स है। तो अगर आपको अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करनी है, सही है, गिटहब के लिए, तो आप यहाँ पर कमांड इंटर करेंगे। सही है। गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल ये दिया हुआ है। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ से आप देकर एंटर कर सकते हैं। सही है। जिसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट स्पेस और गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल और इस तरह यूज़र, फिर यूज़र के बाद मैं अपने जीमेल का जो नेम है वो लिखूँगा। इस तरह मैं इसे एंटर कर दूँगा। सही है। इस तरह मैं लिखूँगा और यहाँ से एंटर कर दूँगा। अब मैं अगेन इसी को लिखूँगा, बट नेम की जगह मैं ईमेल कर देता हूँ और डबल कोटेशन के अंदर मैं अपना जो ईमेल एड्रेस है वो लिख दूँगा। और मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरा जो जीमेल आईडी है वो साइन इन हो जाएगी गिटहब के अंदर। सही है। अब अगर इसे मैं एंटर करता हूँ तो ये जो मेरी जीमेल आईडी है ये लॉगिन हो जाएगी। आफ्टर दैट फिर मैं अपनी जो फाइलें हैं उनको अपलोड करूँगा, वैसे ही जैसे हमने शुरू में देखा। सही है कि पहले आप गिट इनट का कमांड चलाए, उसके बाद आप गिट ऐड स्पेस डॉट और थर्ड नंबर पर आप कमांड चलाएंगे गिट कमेंट -m और डबल कोटेशन, उसके अंदर आप जो है कमेंट लिखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर आप कमांड चलाएंगे गिट रिमोट। सही है, जो आपको गिटहब अकाउंट के अंदर दिया हुआ होगा। और लास्ट में आप कमांड चलाएंगे गिट पुश का। सही है, गिट पुश स्पेस -u और फिर ओरेगन मास्टर। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे और इंटर करेंगे तो आपका जो कोड होगा वो गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड हो जाएगा।